आज हम मीनिंग ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट के संबंधित सारे वीडियोस मिल जाएंगे और साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नाउ ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है इसका रेलेवेंसी इतना ज़्यादा बड़ा है ये कि आज आप ऑर्डर करते हो 10 मिनट के आपके घर पे गुड्स पहुंच जाता है। स्विगी इंस्टामार्ट ले लो, जेप्टो ले लो, ब्लिंकिट ले लो। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट 25 साल पहले जो था और आज जो है, जमीन आसमान का फर्क आ गया है। टेक्नोलॉजी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। बट सवाल यह है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आप ऐप लेकर ऑर्डर कर देते हो, ठीक है, और वो 10 मिनट के अंदर आ जाता है। या आप जोमेटो स्विगी में ऑर्डर करते हो, वो करीबन 30 मिनट्स में आ जाता है। आज जोमेटो वाले में बात हो रही है 10 मिनट के अंदर डिलीवरी, ऐसा डिस्कशन होना शुरू हो गया है। मतलब ये इतना फास्ट हो गया है सप्लाई चेन। सो व्हाट इज सप्लाई चेन? सी, आपने कुछ ऑर्डर किया, वो हवा से तो नहीं आएगा, किसी ने ऑर्डर लिया होगा, पैक किया होगा, कोई आदमी गाड़ी में होगा, उसने वो बैग में डाला होगा, एड्रेस उसके पास होगा, ड्राइव करके वो आपके घर पहुंचा, ऑल विद इन 10 मिनट्स। सो आपको गुड से मतलब रहता है, प्रोसेस से नहीं। लेकिन जब हम कंपनी की बात करते हैं इसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक एग्जांपल लेता हूँ। नाउ जो बॉश की कंपनी है इंडिया में, एक बेंगलोर में है, एक नासिक में है, ठीक है। नाउ बॉश एक जर्मन कंपनी है, तो जर्मनी से कुछ उनका यदि रॉ मटेरियल आना है, ठीक है, तो आप सोचो वो लोग जर्मनी के पोर्ट में लोड करेंगे। एरोप्लेन में तो महंगे आईफोन ऐसे लग्जरियस चीज़ें आते हैं, जो बाकी चीज़ें शिप से आते हैं, ठीक है। वो लोग लोड करेंगे जर्मनी में। फिर मुंबई में एक पोर्ट है जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बोलते हैं। मतलब बॉश के फैक्ट्री जर्मनी में एक ट्रक आएगी, बॉश के फैक्ट्री से वो ट्रक में रॉ मटेरियल लोड होगा, वो जाएगा जर्मनी के पोर्ट में, फ्रैंकफर्ट पोर्ट पकड़ लो, वहां पे उस ट्रक से अनलोड होगा, फिर रीलोड होगा शिप में, शिप से वो पहुंचेगा इंडिया में, वो शिप से अनलोड होगा और जेएनपीटी में वापस ट्रक में लोड होगा। फिर उस ट्रक से नासिक आएगा, नासिक से फिर से अनलोड होगा और वो स्टोर रूम में चला जाएगा। तो ये जो जर्मनी से इंडिया के बॉश ने जो रॉ मटेरियल खरीदा, ये मूवमेंट जो हुआ, लोडिंग इनटू द ट्रक, अनलोडिंग फॉर डिपॉजिट इनटू द शिप, फिर ट्रांजिट, फिर अनलोडिंग, लोडिंग, उसमें बीच में इंश्योरेंस आ जाएगा। यदि नासिक वाला बॉश बोलता है अभी हम रिसीव नहीं करेंगे, बॉम्बे के वेयरहाउस में रखेंगे, तो सप्लाई चेन का एक और कड़ी जुड़ जाता है। सो जो आप ब्लिंकिट या जेप्टो में ऑर्डर करते हो, वो देखा जाए तो फिनिश गुड्स जो रहता है वो लोग पैक करके आपके पास भेज देते हैं, और जोमेटो स्विगी में होटल वाला बनाता है और फिर आपके पास आता है। कंपनी के कंटेक्स्ट में सप्लाई चेन मैनेजमेंट थोड़ा बड़ा कंसेप्ट हो जाता है, जहां पे जो रॉ मटेरियल है हम जो सप्लायर से खरीदते हैं, बॉश में मैन्युफैक्चर होगा, बट रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? जर्मनी से आएगा। फिर बॉश से गुड्स बन जाएगा। अब बॉश बनाता है पंप्स, वो पंप्स जाएगा, उनके जो कस्टमर है, इट कैन बी मारुति, इट कैन बी टोयोटा, फिर वो कस्टमर जो टोयोटा गाड़ी बना के कस्टमर में भेजेगा। मींस जो कहानी शुरू हुई बॉश के जर्मनी प्लांट में रॉ मटेरियल का,
वो इंडिया में आके नासिक के बॉश ने उसको फिनिश गुड्स बनाया, फिर टोयोटा को बेचा, टोयोटा ने कार में डाला पंप्स, फिर उनकी कार या जो इनोवा एसयूवी जो बोलते हैं उसमें डाल के कस्टमर तक, डीलर तक पहुंचाया, डीलर ने कस्टमर तक को पहुंचाया। ये पूरा चेन जो कि सेट ऑफ प्रोसीजर्स है, वो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। ठीक है, नाउ और भी हम एग्जांपल देखेंगे, पहले कंसेप्ट समझते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स। किस चीज का प्रोसीजर्स? वो प्रोसीजर जिससे हमको अल्टीमेटली कस्टमर तक गुड्स पहुंचाना है, जो कि इंटीग्रेट करते हैं एक्टिविटीज को, ताकि एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन हो, प्रोक्योरमेंट हो, स्टोरेज हो, डिस्पैच हो और कस्टमर सर्विस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक फैक्ट्री है सपोजली नासिक में, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, उनका एक प्रोडक्शन का काम है, स्विच गियर बनाते हैं। अब रॉ मटेरियल जो मंगाना था, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो प्रोडक्शन को जो रॉ मटेरियल चाहिए वो स्टोर्स में मौजूद नहीं है। स्टोर्स फैक्ट्री के भीतर होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाजू में होता है। स्टोर से रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में जाता है। प्रोडक्शन वाले ने स्टोर्स को बोला हमको ये रॉ मटेरियल दे, एक मटेरियल रिक्विजिशन डालते हैं। स्टोर्स वाले के पास है नहीं, वो भाग के जाएगा परचेज के पास कि खरीद के दो। अब प्रोडक्शन रुक गया। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इतना क्रूशल है कि एक छोटा सा कंपोनेंट भी नहीं रहा तो आपका प्रोडक्शन रुक सकता है। अच्छा, परचेज वाला बोलता है ठीक है मैं अर्जेंटली मंगा देता हूं। अब आप लास्ट मिनट में ऑर्डर करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो कंपनी को कॉस्ट बढ़ता है, लॉस होता है। तो सप्लाई चेन में प्लानिंग का भी एलिमेंट आता है, क्योंकि आपको इंटीग्रेट करना है। सेल्स वाले बोल रहे हैं इतने गाड़ियां बेचो, प्रोडक्शन वालों को गाड़ी बनाना है, प्रोडक्शन वालों को रॉ मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल परचेज को मंगाना है, पेमेंट बैंक फिनेंस को करना है। सो ये सब इंटीग्रेशन नहीं हुआ, कहीं पे कुछ कड़ी कमी रह गई तो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट आजकल बहुत सारा फोकस करता है कस्टमर रिलेशनशिप में, क्योंकि इफ यू गो बैक 25-30 ईयर्स, यदि मैंने कुछ ऑर्डर किया तो मुझे गारंटी था 15-20 दिन बाद आएगा पोस्ट से, 15-20 डेज। फिर वक्त बदला, इंटरनेट आ गया इंडिया में, फिर अमेजन आ गया, फ्लिपकार्ट पहले था फिर अमेजन आ गया। अब इन लोगों ने, अमेजन ने 1 डे डिलीवरी शुरू किया। अच्छा, इन सब में एक कड़ी बहुत अच्छा जुड़ा इंडिया में। इंडिया में तुमको कुछ खाना चाहिए तो तुम होटल को फोन करते थे और मंगाते थे, बट वो तुम्हारा सिलेक्टेड होटल था तो वो नेशनल और इंटरनेशनल इतना उसका पता भी नहीं था। बट एक कंपनी ने ये कमी देखा और इसको बहुत बढ़िया मार्केट किया। वो कंपनी, कंपनी तो नहीं बोलना चाहिए, डोमिनोज बोलना चाहिए। डोमिनोज ने क्या किया? डोमिनोज ने बोला आप ऑर्डर करो, 30 मिनट्स के अंदर आपके घर तक पहुंचा तो ठीक है, नहीं तो आप हमको पैसा मत दो, रख लो। ये तहलका मच गया कि 30 मिनट्स में वो लोग डिलीवरी दे रहे थे। तो इफ यू चेक आउट, उस समय डोमिनोज के बाहर कम से कम आपको 20 टू व्हीलर दिखते थे, गाड़ियां, क्योंकि ऑर्डर किया फटाफट बना के आपको आधे घंटे के अंदर डिलीवरी देना था। तो उन्होंने भी अपना सप्लाई चेन और पावरफुल बनाया। तो डोमिनोज आज 65-70% मार्केट शेयर इंडिया में ओन करता है, जबकि पिज्जा हट ये सब अच्छे हैं लेकिन इन्होंने होम डिलीवरी का कभी उतना प्रमोट नहीं किया। अब देखो केएफसी और डोमिनोज हमेशा साथ में रहेंगे, क्योंकि दोनों के मालिक है यम फूड्स, केएफसी और पिज्जा हट के मालिक एक है। तो सप्लाई चेन क्या है? अल्टीमेटली आप जब ऑर्डर करते हो, अभी आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करोगे तो 1 डे डिलीवरी मुश्किल से मिलता है, 2-3 दिन में मिलता है। अमेजन 1 डे डिलीवरी मिलता है। लेकिन आपने दूसरे कोई जगह से ऑर्डर किया तो नॉर्मल कुरियर से वो लोग भेजते हैं। कुरियर विल टेक बिटवीन 2 to 4 डेज। सो इंडियंस को 2 to 4 डेज की आदत थी, अमेजन ने वो 1 डे डिलीवरी का आदत लगाया। सो वो लोग जो डिजाइन किया है अमेजन ने अपना सप्लाई चेन का, सो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ऑर्डर में कैन गो टू साउथ इंडिया, सो उन लोगों ने फटाफट इन्वेस्टमेंट किया, वेयर हाउसेस बड़े बड़े, जैसे भिवंडी में उनका एक वेयर हाउस है। सो इफ यू ऑर्डर समवेयर इन मुंबई,
उस वेयरहाउस में ऑलरेडी रहेगा, क्योंकि उनको पता है ट्रेंडिंग चीजें ये हैं, तो वेयरहाउस में ऑलरेडी रखते हैं। सो मुंबई से एक ऑर्डर आया तो वहां से पैक होकर चला जाएगा और नेक्स्ट डे आपको डिलीवरी भी मिल जाएगा। अब ये सप्लाई चेन का रेलेवेंस एक और तरीके से बढ़ा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्नीचर का शोरूम का नाम है आइकिया। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम है, मतलब फर्नीचर का बिजनेस। ये इतना बड़ा है कि जैसे फर्नीचर की दुकान 8 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा रहता है, 1000 लोग खाना खा सकते हैं उतना उनका कैंटीन रहता है। अब आइकिया का सिस्टम क्या है, जैसे कबाट है वो, जैसे आपको पता ना पीसेज में आपके घर पे पीसेज में आपको लेके जाना पड़ेगा, और फिर आपको कोई कारपेंटर को बुला के 500 रुपए देके वो जोड़ देता है। सो इन लोग का ये पॉलिसी है। तो उन्होंने पाया कि इंडिया में लोग प्रेफर करते कि आप ही सब करके दो, तो उन्होंने इंडिया में अपना पॉलिसी थोड़ा मॉडिफाई करके कारपेंटर का भी सपोर्ट दिया। लेकिन आइकिया एक बहुत बड़ा हाथी है जो स्लो मूव होता है। सो जब इंडिया में आया उसने हैदराबाद में पहला शोरूम एस्टेब्लिश किया, फिर मुंबई में आया, तो धीरे धीरे वो एक एक स्टोर कर रहा है। लेकिन सपोजिटली इफ आई एम इन नासिक, मुझे आइकिया का कुछ चाहिए, सो देन सप्लाई चेन उनका खुद का नहीं है, तो वो लोग फिर आपको नंबर देंगे, आप फोन करेंगे, आइकिया वाले पैक करके उस कुरियर को देंगे और फिर आपको मिल जाएगा। सो ये भी सप्लाई चेन का एक कड़ी है। तो उन्होंने पाया लूपहोल्स की दूसरे को देने के बजाय बेटर टू डू इट देमसेल्व्स। सो अभी उनका सप्लाई चेन और इम्प्रूव हो गया है। सो कुरियर से दूसरे कुरियर जो तुम जानते नहीं हो, खुद का यदि एस्टेब्लिश किया तो डिलीवरी बहुत फास्ट होता है। तो अल्टीमेटली सप्लाई चेन, आई होप यू अंडरस्टैंड, इज द सिस्टमैटिक और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन ऑफ वेरियस बिजनेस फंक्शन जो इनेबल करता है या टैक्टिक इनेबल करता है, जिसमें आप रॉ मटेरियल आपके फैक्ट्री में प्रोक्योर करते हो, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो और कस्टमर तक पहुंचाते हो। अभी इसमें एक प्रॉब्लम होता था इंडिया में, रास्ते बहुत खराब थे, ठीक है। अब जो प्याज है, एशिया का सबसे बड़ा ऑनियन मार्केट लासल गांव में, तो ट्रक से भेजते थे तो उनको कॉस्टली पड़ता था। तो जैसे ट्रेन का गवर्नमेंट ने बढ़ाया तो इन लोग को सस्ता पड़ता है ट्रेन से भेजना, तो सप्लाई चेन में कड़ी जुड़ते जा रहे हैं। अभी सप्लाई चेन में एक और कंसेप्ट गवर्नमेंट ने लाया। अभी मारुति की फैक्ट्री नॉर्थ इंडिया में हरिद्वार साइड, चेन्नई के डीलरशिप को मारुति कार भेजना है। इट विल टेक 7 to 8 days, 6 to 8 days ट्रक को पहुंचने के लिए। नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में जाना है, रुक रुक के जाती थी, पहले तो ऑक्ट्रा था तो और टाइम लगता था। तो गवर्नमेंट ने बोला आप शिप से भेजो, हम आपको पर कार 2000 रुपए देंगे। तो मारुति ने एक कंसेप्ट लाया, उनको कार का 2000 गवर्नमेंट सब्सिडी मिल रहा था, तो सप्लाई चेन में एक नया कड़ी जुड़ा, जहां पे शिप से कार जाने लगे, मतलब इंडिया के भीतर, नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, और ये कड़ी सक्सेसफुल हुआ। पोल्यूशन की भी कमी, डैमेज भी रास्ते खराब रहे तो कमी, क्योंकि बड़े ट्रक में 6 से 8 कार जाएंगे ना, वो आप शिप में भेज रहे हो, प्लस गवर्नमेंट सब्सिडी मिल रहा है, पोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो वक्त के साथ साथ सप्लाई चेन बढ़ते गया, इंटीग्रेट होते गया। तो सप्लाई चेन की बिजनेस प्रोसेसेस है जो अल्टीमेटली आपका उद्देश्य है सप्लायर से प्रोडक्ट सर्विस लेके उसमें वैल्यू एडिशन करके कस्टमर को देना, सो दैट इट एनरिचेस द एक्सपीरियंस ऑफ एवरीबॉडी। आप देखो, ब्लिंकिट ले लो, जेप्टो ले लो, स्विगी इंस्टामार्ट ले लो, आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा फील होता है। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है 9-10 बजे, आपको ब्रेकफास्ट में ब्रेड बटर खाना है, ब्रेड है नहीं, आपको आलस आ रहा है नीचे, किराना शॉप ब्रेड के लिए भेजेगा नहीं, या आलस करेगा या आधा घंटा लगाएगा। आप स्विगी जेप्टो में ऐप में ऑर्डर करो, वो आपको 10 मिनट में भेज देगा। सो ये कंसेप्ट ही बदल गया है। इफ यू चेकआउट जो जनरेशन जेड है, जो आई थिंक 2010 तक जो जन्मे बच्चे हैं, आई थिंक 1995 या उसके आसपास, या मिलेनियल्स बोलते हैं,
दे वांट थिंग्स फास्ट। और 50% सेल अभी ऑनलाइन की तरफ जा रहा है, ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन डिस्काउंट ज़्यादा अच्छे रहते हैं। सो थिंग्स हैव चेंज्ड। अब ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो एक साथ बहुत सारे ऑर्डर आएंगे, तो इसमें हर कंपनी ने सप्लाई चेन में ताकत बढ़ाया है और वक्त के साथ साथ ये बहुत इम्प्रूव हुआ है। एक बहुत अच्छी कहानी है, मुंबई में एक लेडी उबर में जा रही थी, उबर या ओला में। तो उसने ड्राइवर से पूछा, या डिस्कशन हुआ रहेगा कि कितना कमा लेते हो। तो ड्राइवर ने बोला कि लास्ट ईयर मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया ऑफ द अर्निंग ऑफ 20 लाख रुपीज। 20 लाख रुपया उबेर ड्राइवर, मतलब उबेर से ही नहीं, उसके 2-3 कार्स भी थे जो उसने भाड़े पे दिए थे। सो यू कैन इमेजिन सप्लाई चेन में क्यों जोमेटो स्विगी के इतने सारे। बैंगलोर में एक न्यूज़ था कि देर वॉज अ पर्सन जो हु वाज अर्निंग मोर देन 1 लाख या 1.5 lakhs पर मंथ फ्रॉम दिस डिलीवरी बिजनेस। एक टू व्हीलर चाहिए, एक मोबाइल चाहिए ऐप के थ्रू, और कंपनी के लिए भी विन विन है क्योंकि कंपनी को कमीशन मिल रहा है सामने वाले से, तुमको घर पे इमीडिएट गुड्स मिल रहा है, ड्राइवर को जो भी है उसको पैसा मिल रहा है। सो विन 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 ऑल हो रहा है। तो ये सप्लाई चेन को ट्रिगर बहुत अच्छा हुआ है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक सप्लाई चेन वर्क कैसे करता है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और बिकॉज इंडिया सॉफ्टवेयर में इतना आगे, आपको विश्वास नहीं होगा, इंडिया का यूपीआई फ्रांस अडॉप्ट कर रहा है, इन मालदीव्स ने भी कल परसों में शुरू कर दिया रुपए कार्ड्स, देन दुबई में यूपीआई चल रहा है, नेपाल में चल रहा है। सो ये सब इंडियन सॉफ्टवेयर और सिस्टम जो है, ये बिकॉज वर्ल्ड के 80% बैंक्स एचडीएफसी का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, फिनेकल सॉफ्टवेयर। 80% वर्ल्ड के बैंक्स का इंडिया का सॉफ्टवेयर है, बैंक का। सो सप्लायर से जब आप मंगाते हो, प्रोडक्शन में आता है, फिर आप स्टॉक में रखते हो, आईटी की मदद लेते हो, लॉजिस्टिक्स के थ्रू, अल्टीमेटली ये एक प्रोसेस है जिसमें आप गुड्स कस्टमर तक पहुंचा रहे हो। और ये एंटायरिटी या टोटलिटी में कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फ्रॉम रॉ मटेरियल दैट यू बाय टू द अल्टीमेट कस्टमर जब ये पहुंचता है, दिस एंटायर चेन और स्ट्रक्चर जो है या इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कंसेप्ट समझ में आपको? ये सारे एग्जाम्पल में से कुछ एग्जाम्पल तो एटलीस्ट आप लिख सकते हो एग्जाम में, यू विल गेट फुल मार्क्स। सो वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस है जैसे ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप और ये जो भी है, आपको अलग से वीडियो में मिल जाएगा। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।